नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। आसनसोल रेल मंडल के कुमारधुबी स्टेशन पर नवनिर्मित वीआईपी विश्राम गृह सहित मुगमा, छोटा अम्बोना व कालूबथान स्टेशन पर नवनिर्मित द्वितीय श्रेणी के प्रतीक्षालय का उद्घाटन बुधवार को सांसद पीएन सिंह ने कुमारधुबी स्टेशन पर आयोजित उद्घाटन समारोह में विधायक अपर्णा सेन गुप्ता व डीआरएम आसनसोल परमानंद शर्मा की उपस्थिति में की। उद्घाटन समारोह में अजीबोगरीब स्थिति उत्पन्न तब हो गई जब डीआरएम स्वागत भाषण देने के लिए माइक पकड़ा ही था कि भाजपा नेता साचिरकुंडा नब के उपाध्यक्ष जयप्रकाश सिंह ने कुमारधुबी स्टेशन पर धनबाद पटना इंटरसिटी व अन्य ट्रेनों के ठहराव को लेकर मंच के नीचे से जोर जोर से अपनी बातों को रखने लगे। उन्होंने डीआरएम पर कुमारधुबी के साथ भेदभाव करने का भी आरोप लगाया। मंच पर बैठे सांसद, विधायक, डीआरएम व अन्य हतप्रद रह गए। नव उपाध्यक्ष के शांत होने पर उद्घाटन समारोह शुरू हुआ। संचालन रेल अधिकारी विशप चौधरी ने किया। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए सांसद पीएन सिंह ने कहा कि जब से मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, रेल में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। प्लेटफॉर्म और ट्रेन की साफ सफाई, घर बैठे आरक्षण की सुविधा, यात्री सुविधा, ट्रेन की सुविधा, सुरक्षा सहित सभी क्षेत्र में विकास हुआ है और लोग खुशहाली के वातावरण में ट्रेन में सफर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नव उपाध्यक्ष जयप्रकाश सिंह द्वारा जो मुद्दा उठाया गया है वह यहाँ की जनभावना है। कहा कि धनबाद पटना इंटरसिटी सहित अन्य ट्रेनों के ठहराव को लेकर वे स्वयं कई बार उच्च स्तरीय बैठक में बात को रख चुके हैं। रेल मंत्रालय के मेंबर ट्रैफिक से स्वयं इस मुद्दे को लेकर मिले हैं। कहा कि 22 सितंबर को आसनसोल में होने वाली बैठक में भी इस बात को रखेंगे, जिसमें पूर्व रेलवे के जीएम भी उपस्थित रहेंगे। कहा कि आसनसोल से बराकर की दूरी मात्र 12 किलोमीटर है और यहाँ बराकर, कुल्टी व सीतारामपुर स्टेशन पर एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव है, जबकि धनबाद से कुमारधुबी की दूरी 38 किलोमीटर है, लेकिन यहाँ ठहराव नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने डीआरएम से आग्रह किया कि धनबाद पटना इंटरसिटी व गोड्डा रांची एक्सप्रेस सहित अन्य ट्रेन के ठहराव को लेकर वरीय अधिकारियों को अनुशंसा भेजें। गर्मी हो, बारिश हो, ठंडा हो, रात हो, दिन हो, वह सब समय खुले आकाश में रहते थे। उनको बैठने की व्यवस्था जो बनी है, निश्चित रूप से रेलवे धन्यवाद का पात्र है। और जन सुविधा बढ़े, ट्रेन सुविधा बढ़े, ट्रेन का ठहराव कुमारधुबी स्टेशन पर बढ़े, उसके लिए आज हम लोगों ने भी बात उठाई है। और आगे जो 22 तारीख को डिवीज़न स्तर पर जीएम जिसमें रहेंगे पूर्व रेलवे के, उसमें सारे प्रकार की समस्याओं पर चर्चा होगी। निश्चित रूप से मोदी सरकार आने के बाद अभूतपूर्व परिवर्तन रेलवे में दिखाई दे रहा है, जन सुविधा में दिखाई दे रहा है, ट्रेन की गति में दिखाई दे रहा है, ट्रेन सुविधा में दिखाई दे रहा है, स्वच्छता में दिखाई दे रहा है। स्टेशन, हर एक स्टेशन के तस्वीर को बदलने का काम मोदी सरकार कर रही है। इसलिए मोदी सरकार को भी विशेष रूप से आज के अवसर पर बधाई दूंगा। और यहाँ पर बहुत सी आवश्यकता है, वह समय समय धीरे धीरे आगे पूरा हो। निश्चित रूप से यह मोदी सरकार रह गई तो सारी समस्याओं का हल होता है। वहाँ यहाँ के लोगों की भावना को रेलवे बोर्ड के जो अधिकारी इसका निर्णय लेते हैं वो नहीं। तो अभी जैसा कि मैंने यहाँ भी कहा कि डीआरएम साहब यहाँ की जन भावना को ऊपर तक पहुँचाने का काम करें। और जो अभी जीएम स्तर की बैठक होगी उसमें भी उनसे भी उस बैठक में इस बात को कहूँगा। तो कई ट्रेन की आवश्यकता है, उसको ठहराव देने का काम करें। बहुत बड़ी जनसंख्या इस क्षेत्र में है और लोग पूरब भी, पश्चिम भी, उत्तर भी, दक्षिण भी, सब जगह के लोग यहाँ आकर काम करते हैं।
सर अभी कुछ देर और पूर्व उनकी समस्या है कि तो इस मामले को आगे की बैठक में 22 तारीख को जो बैठक है उसमें बंगाल के क्षेत्रों में तो कई प्रकार की सुविधा मिलेगी जी लेकिन उपेक्षित रहा या हम लोगों का वहाँ यह मध्य ईस्टर्न रेलवे में प्रस्ताव भी वहीं जा रहा है और सब बात डीएम नीचे से फाइल जो पड़ता है तो हमारे मुँह से मत कहीं कौन बैठा हुआ है कौन बढ़ाता है वह आज से नहीं है, जब से रेल है तब से उपेक्षित रहा है। विधायक अपर्णा सेन गुप्ता ने कहा कि स्टेशन पर रात्रि में सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाने की जरूरत है। साथ ही कहा कि अतिक्रमण हटाने में बात का ध्यान रखा जाए कि कम से कम गरीबों के घर ना उजड़े। उद्घाटन के बाद स्टेशन परिसर में सांसद, विधायक, डीआरएम व अन्य अधिकारी ने पेड़ लगाए। झामुमो नेता अशोक मंडल के प्रतिनिधि वीरेंद्र अटल व पार्षद भारती कुमारी द्वारा सांसद व डीआरएम को मांग पत्र सौंपा गया, जिसमें स्टेशन के दक्षिणी छोर का विकास और विभिन्न ट्रेनों का ठहराव की मांग शामिल है। समारोह के बाद पत्रकारों से बात करते हुए डीआरएम परमानंद शर्मा ने भेदभाव के आरोप को खारिज करते हुए कहा कि वे नियम व अधिकार के तहत ही काम करते हैं। ट्रेन ठहराव सहित अन्य मांगों को वे उचित मंतव्य के साथ मुख्यालय भेज देते हैं। जहाँ तक भाषावाद और क्षेत्रवाद की बात है तो आपको मैं बता दूं कि मैं आज तक अपनी ज़िंदगी में 7 राज्यों में नौकरी कर चुका हूँ, तो किसी राज्य या किसी क्षेत्र विशेष के साथ भेदभाव करने का मेरा कोई कारण हो ही नहीं सकता। मैं आज यहाँ भी हूँ तो एक सीमित समय के लिए हूँ, उसके बाद मेरा भी बदलाव होगा। लेकिन जो नियम है, जो अधिकार है, उसके सीमाओं के बीच में रहते जो भी यहाँ की मांगें पहले भी आती रही हैं, सांसद जी ने भी बहुत सी चीज़ें हम लोगों को दी हैं। हम लोगों ने नियम के तहत उन सभी चीज़ों को अपने मुख्यालय और रेलवे बोर्ड भेजा है। सारी चीज़ें विचाराधीन हैं, लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संसाधन सीमित है, मांग और अपेक्षाएं बहुत हैं, तो चीज़ों को पूरा धीरे धीरे ही किया जा सकता है। जैसे इस स्टेशन पे इस तरफ है कि वेटिंग रूम का अपेक्षा, ये अपेक्षा भी 2 साल पहले आई थी, धीरे धीरे पूरी की गई। ऐसे समय के साथ देखिए, जैसा मैंने कहा, अपेक्षाएं बहुत है, संसाधन सीमित है। सांसद जी ने भी आपको बताया कि इस क्षेत्र में इस लाइन से बहुत सी ट्रेनें चलती हैं। अब एक ट्रेन को रोकने का मतलब होता है कि वो जो 5-6 मिनट का समय जाता है रुकने में, चलने में, पीछे की ट्रेनों के परिचालन पे उसका असर पड़ता है। लेकिन निश्चित तौर पे, जैसे आप जानते हैं कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की लाइनें आ रही हैं, जब वो लाइनें आ जाएंगी और मालगाड़ियाँ उस पर शिफ्ट होंगी तो इस लाइन में कैपेसिटी जनरेट होगी और उस वक्त निश्चित तौर से ना सिर्फ इन ट्रेनों का ठहराव होगा बल्कि नई ट्रेनें भी चलेंगी।